औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.5 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 6 फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का, जैसे लास्ट टाइम भी हमने कुछ क्वेश्चन 1 किया है। तो ये 6 फार्मूलाज हैं, पहले इसके ये याद कर लें। लास्ट टाइम ये आपको बताया है कि इन 6 फार्मूलाज को याद करना है। तो पहला फार्मूला ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन जो होता है वो कॉज एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज जो होता है वो माइनस साइन होता है। इसी तरह टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट और सीकेंड का सीकेंड इंटू टेन। तो ये जो है ना, ये फार्मूलाज हैं। इन 6 फार्मूलाज के प्रूफ क्वेश्चन 1 की तरह हैं। आपको मैं थोड़ा सा ये दिखाता हूँ कि ये प्रूफ किस तरह हुआ है। एक दो प्रूफ मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मैं बुक से दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें ना मिस्टेक्स हैं। तो आपने फोकस नहीं करना इसके ऊपर, आपने करना खुद सॉल्व है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको मेथड इसका दिखाना है आपको। जैसे क्वेश्चन 1 किया है ना हमने इसी 2.5 का, बिल्कुल सेम उसी लाइन पे हैं, और ये उनसे आसान है। मसलन आप ये देखिए, ये साइन का है, इसका आंसर जो है वो कॉज आना है, और कॉज का आंसर माइनस साइन आना है। तो सेम ये y प्लस इज इक्वल टू साइन एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। देखें साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा वाई साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। ये साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला है। तो 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2। ये इसके बाद इक्वल है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, मैंने बताया इसमें मिस्टेक्स हैं। तो इसको आप क्या करना है, ये अब हो गया 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। तो डिवाइड कर दें सेपरेट सेपरेट, ये डिवाइड किया है x 2x बाई 2, तो x रह गया, इधर दरमियान में प्लस मिसिंग है, तो इसमें मिस्टेक्स हैं। बहरहाल प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 और साइन ऑफ ये x से कैंसिल हो गया, साइन डेल्टा एक्स बाई 2, यहाँ पे इक्वल का साइन है। और इसके बाद ये वाला आ गया आपके पास। अब डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया है, ठीक। डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद फिर इसका एंगल सेम करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वल टू दिस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस मिसिंग है। तो इसलिए आप सिर्फ आप मेथड इसका समझ लें, करें खुद सॉल्व, ठीक है। ये वाला आ गया, ये सही लिखा हुआ है। आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना, ये आप ये देखेंगे कि इसने ये अप्लाई किया है। यहाँ पे इधर प्लस है, ये 1 हो जाएगा, और ये कॉज ऑफ सिर्फ x रह जाएगा, ये प्लस 0 है। तो ये इसका आंसर कॉज x आ जाएगा। इसी तरह काज को भी करना है, तो काज पी माइनस काज क्यू का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। काज पी माइनस काज क्यू का फार्मूला आप लगाएं। काज पी इसको आप छोड़ दें, ये क्या किया हुआ है, काज पी माइनस काज पी माइनस काज क्यू का फार्मूला -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 और साइन पी माइनस क्यू बाई 2। तो वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। आप इस तरह, और इस तरह आप इनको ना, ये जितने फार्मूले हैं इन सब को आप इस तरह सॉल्व करें, तो ये आपके पास जो है ना, इनके आंसर्स आ जाएंगे। फ़िलहाल हम जो है ना, आपने ये 6 फार्मूलाज खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। सीकेंड को क्या करना है, इसको लिखना है 1 ओवर कॉस, ठीक है। सॉरी, टेन को लिखना है साइन ओवर कॉस, और कॉट को लिखना है कॉस ओवर साइन, और एलसीएम लेने हैं, एलसीएम लें। इसी तरह यहाँ कोसिकेंड को 1 ओवर कॉस, और फिर उसके बाद y प्लस डेल्टा वाई और डेल्टा वाई फाइंड करके आप इनका एलसीएम वगैरह लेंगे। इसी तरह ये सीकेंड को 1 ओवर कॉस लिखना है। तो ये आपके पास आंसर इनके आ जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन किया है 1। तो बहरहाल ये थोड़े से ये फार्मूला ये बुक से आप देखेंगे तो बुक में सॉल्व हुए हैं कुछ सॉल्व हुए हैं, कुछ खुद करने हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो इधर जो मेरे पास बुक है वो ये ई बुक है, इसमें मिस्टेक्स हैं बहुत सारी, इसलिए वो समझ सही नहीं आता है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि बेसिक फार्मूला सेम रहते हैं, बाकी अब जो चेंजिंग आई है वो सिर्फ ये आई है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है,
टेन का सीकेंड स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, और सीकेंड का सीकेंड इंटू टेन, और कोसिकेंड का माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट। तो ये 6 फार्मूले हैं। ये 6 फार्मूलाज जो है ना ये नए हैं, बाकी बेसिक रूल वही वाले हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो अब इसको देखिए बेसिक फॉर्म इसकी देखनी है। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो u डॉट v की फॉर्म है। तो बेसिक फार्मूला वही वाला जो पहले आपको बताया, u डॉट v हो तो क्या होता है, u यानी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब जहाँ d बाई डी एक्स है ना वो उसके बाद देखना है। यहाँ पे d बाई डी एक्स है तो सीकेंड 4 है, तो सीकेंड का डेरिवेटिव आपने देखना है। सीकेंड का डेरिवेटिव जो अभी 6 फार्मूलाज मैंने कहा याद करने हैं। सीकेंड का होता है सीकेंड इंटू टेन, तो ये सीकेंड इंटू टेन एंगल सेम रहेगा जो भी कुछ है, ठीक है। सीकेंड 4x टेन 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल आता है। 4x है तो डेरिवेटिव ऑफ 4x, तो जब x होता है ना तो सिर्फ सीकेंड इंटू टेन आता है, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाता है। अब 4 है तो अब 1 नहीं होगा, अब 4 होगा, इसलिए उसका डेरिवेटिव साथ मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे सीकेंड 4 और 10 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, तो वो 2x हो गया, ठीक है। अब ये एक d बाई डी एक्स रह गया है, तो इस 4 तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो ये 4 बस इसका आ गया। बस ये अब आंसर है, इसमें से जो चीज़ कॉमन आती है वो निकाल लें। सेकंड पार्ट देखिए आप, ये इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि जो उसने कहा है जो वेरिएबल इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इसमें एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें इसकी भी बेसिक फॉर्म पर आइडेंटिफाई करें, d बाई डी थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, d बाई डी थीटा ऑफ राइट हैंड साइड। तो यहाँ भी प्रोडक्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखना है आगे, अब फिर फॉर्म आइडेंटिफाई करनी, जहाँ भी d बाई डी थीटा या d बाई डी एक्स के बाद जो हिस्सा लिखा हुआ है उसकी फॉर्म आइडेंटिफाई करके प्रॉपर फार्मूला लगाना है। अगर आपने प्रॉपर फार्मूला न लगाया तो एग्जामिनर आपको ज़ीरो कर देगा, और इसलिए यहाँ पे जो डी बाई डी थीटा आता है तो एग्जामिनर देखता है अब ये क्या करता है। जैसे यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे कुछ और लगा देंगे तो ज़ीरो कर देगा। उसने देखना है पहले प्रोडक्ट फार्मूला लगाया है कि नहीं लगाया है, पहली चीज़ उसने ये देखनी है। दूसरा का अब ये डी बाई डी थीटा यहाँ पे उसने क्या देखना है, अब ये क्या करता है, अब इसने देखना है ये फॉर्म है साइन थीटा स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये एफ ऑफ एक्स पावर एन फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स पावर एन फॉर्म, ठीक है। वही पुराने फार्मूला कि फंक्शन की पावर है, एक x की पावर n होती है, एक फंक्शन की पावर n। अब ये फंक्शन है सीकेंड, इसकी पावर, तो क्या फार्मूला होता है n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बेस। तो इसका n क्या है 2, 2 सीकेंड की पावर 2 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी सीकेंड, ये बेस है ये पावर है। तो पहले पावर फार्मूला 2 सीकेंड की पावर 2 माइनस 1 1 हो गई, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस इसमें जो है वो सीकेंड है। इसी तरह यहाँ भी यही चीज़ है, इसका तो इसी तरह लिख दिया, तो ये हो गया 3 10 की पावर 3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10, ठीक, n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब फिर d बाई डी थीटा जहाँ पे रह गया है वो क्या है, वो सीकेंड है, तो सीकेंड का आंसर क्या होता है सीकेंड इंटू 10, और 10 का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो चीज़ कॉमन आती है कॉमन निकाल लें, तो ये आंसर आपके पास आ गया। इनमें जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लिए। थर्ड पार्ट देखिए, d बाई डी थीटा ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, d बाई डी थीटा ऑफ राइट हैंड साइड। पहले फॉर्म को आइडेंटिफाई कीजिए। अब फॉर्म को देखा हमने तो ये पूरा फंक्शन की पावर है, होल पावर है। इस ऊपर वाले में भी पावर थी लेकिन सेपरेट सेपरेट पावर्स थी। पहले प्रोडक्ट फॉर्म था, फिर आगे पावर आया, यहाँ पहले पावर है, पहले होल पावर है। तो अब क्या करेंगे, पहले पावर फार्मूला 2 एफ ऑफ एक्स, इस पूरे फंक्शन की पावर 2 माइनस 1 1 हो गई, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, इसका बेस ये पूरा है,
ये पूरा बेस आ गया इसका, ठीक हो गया। अब जो है ना ये डी बाई डी, ये प्लस माइनस है, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन, ये बाकी लिखा रहेगा। जहाँ डी बाई डी थीटा है उसके बाद देखना है क्या करना है हमने, वहाँ चेंजिंग आनी है। तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस जो भी एंगल है इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ एंगल स्किप कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनर ने फ़ौरन ये देखना है साइन का डेरिवेटिव लिया है, एंगल का लिया है कि नहीं लिया है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 3 थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये डेरिवेटिव ऑफ एंगल आ गया, ठीक। तो अब क्या है कि इसका 2 को तो कुछ नहीं होगा, थीटा का 1 हो गया, और यहाँ भी 3 सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा। बाकी अब सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ी सी कर लें आप, कॉमन वगैरह ले लें तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। फोर्थ पार्ट देखिए, ये फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट इज़ y इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। तो ये कॉज ऑफ x अंडर रूट और साइन x होल अंडर रूट होल पावर 1/2। अब d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। सबसे पहले देखा तो ये प्लस माइनस की फॉर्म है, प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, क्यों कॉज ऑफ आगे एंगल है, कॉस की पावर नहीं है, x की पावर है, x पे अंडर रूट है, कॉस पे नहीं है। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन जो भी एंगल है एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक हो गया। और ये एफ ऑफ एक्स पावर एन, ये होल पावर है, x की नहीं है, ये पूरे साइन की पावर है। पहले पावर फार्मूला 1/2 साइन की पावर 1/2 -1, वो -1/2 हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, ये डेरिवेटिव ऑफ बेस, ठीक। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एन एक्स एन -1, ये आ गया, और इसका साइन का कॉज आ गया। बस बाकी आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ गया इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट इधर कर देते हैं, एक खुद कर लें आप। ये y है, ये x है, ये cos y है, इसका मतलब इम्प्लिसिट है, यानी x और y अलग अलग नहीं है। यहाँ भी x और y को सेपरेट यानी y को इन टर्म ऑफ x नहीं लिख सकते। तो इसलिए ये आपने क्या करना है, हमने तो खैर मेथड तो सेम ही होता है। सिंस y इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, d बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ये प्रोडक्ट फॉर्म है, x फर्स्ट cos y सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब cos का माइनस साइन y होगा, और y का यानी cos का हो गया माइनस साइन y इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगर x होता ना तो सिर्फ माइनस साइन x आता, और एंगल dx बाई डी एक्स 1 हो जाता, लेकिन अब y है एंगल, इसलिए माइनस साइन y और y का dy बाई डी एक्स, और ये एज इट इज़ x का 1 हो गया। अब ये dy वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, बाकी एक तरफ, यहाँ से dy कॉमन ले और जो उसके साथ है उसको डिवाइड कर दें। जैसे पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 किया है, सॉरी उसमें भी इम्प्लिसिट फंक्शंस किए हैं, 5 नहीं था कोई और था, बहरहाल इस तरह है। ये dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं और बाकी सारा जो है वो डिवाइड कर देते हैं। सेकंड पार्ट को खुद करना है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, इधर प्रोडक्ट रूल है, y डेरिवेटिव ऑफ cos y प्लस cos y डेरिवेटिव ऑफ y, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा, ठीक। उधर से दोनों में dy बाई डी एक्स आएगा, cos का माइनस साइन y और y का dy बाई डी एक्स, और cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy बाई डी एक्स, और वो dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल के लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दें। इधर 1, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, dy बाई डी एक्स ऑफ x, dy बाई डी एक्स ऑफ y इंटू cos y यहाँ से, और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ना हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको वो दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये कॉज ऑफ दिस साइन ऑफ दिस, तो लेट y इज इक्वल टू कॉज ऑफ दिस, ठीक। एंगल है ये काफ़ी सारा, बड़ा सारा ये एंगल है सारा इसका। तो डिफरेंशिएट करें बोथ साइड को, डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। अब देखें कॉज का जो भी एंगल है, पहले कॉज का देखना है। कॉज का फार्मूला क्या है, कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, जो एंगल है एज इट इज़ लिख दिया हमने, ठीक। कॉज का माइनस साइन और एंगल सेम
इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये पूरा एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो देखें तो ये होल पावर 1/2 है, ठीक है। होल पावर 1/2 हो तो पहले आप क्या करें, पावर फार्मूला लगा दें 1/2 बेस की पावर 1/2 -1, अलग अलग भी पावर कर सकते हैं, और फिर u और v लगा दें, लेकिन पहले पावर का भी ले लें, यूँ ज़्यादा आसान रहेगा। पहले पावर का अप्लाई किया 1/2 इसकी पावर 1/2 -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, यानी ये डेरिवेटिव जो हमने लिया है, पहले तो लिया है ना कॉज का माइनस साइन ऑफ एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये तो ख़त्म हो गया, तो इसी तरह रहेगा साथ। ये जो फॉर्म है ये है एफ ऑफ एक्स पावर n, तो ये किया n एफ ऑफ एक्स n -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, बेस का डेरिवेटिव अलग लेना है। ये जो बेस अब d/dx यहाँ पे रह गया, इधर d/dx यहाँ रह गया था, इस फॉर्म को आइडेंटिफाई किया, एफ ऑफ एक्स पावर n ये अप्लाई हुआ। अब बेस है ये, तो बेस की क्या फॉर्म है, कोशेंट फॉर्म है, u ओवर v की फॉर्म है, तो ये v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया, पिछले एक्सरसाइज वाला जो पहले फार्मूलाज हैं वही वाला है। अब बाकी सब d/dx, इधर d/dx रह गया है, तो 1 + x का 1 का 0 x का 1, इधर 1 का 0 2x का x का 1 हो गया, तो 2 आ गया, इसका 2 को कुछ नहीं होगा, वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव होना है। अब सब डेरिवेटिव्स ख़त्म हो गए हैं, अब सिंप्लीफिकेशन है जो आपने करनी है। ये माइनस है, इसको प्लस बना दिया पावर को, और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 1 + 2x की पावर 1/2, 1 + x की पावर 1/2, इधर इनको भी ये डेरिवेटिव लिए, इनको सिंप्लीफाई करें, ये 1 + 2x है, ये 1 + 2x है, इनकी पावर्स को इकट्ठा करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई किया है, और इसको नीचे ले आए पावर्स को, इसके साथ इसको सिंप्लीफाई किया, -2x + 2x और -2 + 1 -1। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये सिर्फ नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया है, ठीक है। तो बाकी ये साइन ऑफ दिस, और ये ऊपर गलत लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये सारा सॉरी, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये नीचे आ गया, ये इधर नहीं लिखना, इधर सिर्फ -1 ही बस आएगा, ये माइनस भी इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, ये इधर ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो ये 1 रह गया, 1 ओवर इसका अंडर-रूट, और इसका जो है वो 3/2, और साइन ऑफ, ये जो साइन वाला है वो इधर लिख दिया है, ठीक है। बस ये इधर नहीं लिखना क्योंकि ये नीचे आ गया, नीचे इसका और इसका बेस सेम है ना, तो ये 1/2 नीचे माइनस कर दिया, तो उसका आंसर ये आ गया। इसी तरह बिल्कुल ये दूसरा पार्ट जो इसका लिखा हुआ है ना, इसको भी y = साइन ऑफ दिस, तो d/dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, d/dx ऑफ राइट हैंड साइड, साइन का कॉज ऑफ एंगल जो भी है वही, साइन का हो गया कॉज, और वो साथ एंगल लिख देना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और वो डेरिवेटिव ऑफ एंगल से मिलता जुलता ही है, बस जिस तरह यहाँ पे हुआ है माइनस साइन, तो साइन का हो जाएगा कॉज ऑफ एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और फिर डेरिवेटिव के ऊपर पहले पावर रूल, और उसके बाद जो है वो u ओवर v का फार्मूला। तो ये 4 क्वेश्चन जो है ना, इनको आज आप कर लीजिए, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कि अल्लाह हाफिज़। और जो प्रूफ बताए हैं ना, उनको भी आप ट्राई करना है सारे प्रूफ्स को। अल्लाह हाफिज़।